हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करूंगा सभी ठीक ठाक होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज हमारा हरियाणा सीटी की तरफ से जो टेस्ट सीरीज चल रही थी हमारी बायोलॉजी की, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले हमने क्लास की थी 21 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, या फिर चैनल के ऊपर जाकर भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक की झिल्ली के अंदर उपस्थित होते हैं, यानी इसके अंदर क्या पाया जाता है अभी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अभी। थाइलेकाइड प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक की झिल्ली के अंदर उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, राइबोसोम के अंदर है अभी। राइबोसोम के अंदर पिछली क्लास के अंदर भी बताया था अभी, राइबोसोम के अंदर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और यहीं से रिलेटेड क्वेश्चन क्या होता है अभी, राइबोसोम का मुख्य कार्य पूछ ले तो अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण के अंदर सहायता करता है। कौन करता है? राइबोसोम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, संरचनाओं के कौन से युग्म यानी कि कौन से जोड़े के अंदर पराई पादप और जंतु कोशिका दोनों कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि पादप और जंतु कोशिका दोनों के अंदर क्या पाया जाता है अभी, अतःद्रवी जलिका और कोशिका कला भी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस सवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है। भी किस सवाल का प्रयोग किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, क्लोरेला का। क्लोरेला का उपयोग है वो अंतरिक्ष अनुसंधान के अंदर किया जा रहा है। ये क्लोरेला क्यों इंपॉर्टेंट है? क्लोरेला सवाल का उपयोग है अंतरिक्ष अनुसंधान के अंदर किया जा रहा है। अंतरिक्ष यात्री होते हैं, यान के होज के अंदर भोजन व ऑक्सीजन के लिए क्लोरेला को अपने साथ लेकर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, पका हुआ टमाटर होता है उसका लाल रंग होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? भी पके हुए टमाटर के अंदर लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भी कैरोटीनाइड के कारण होता है पके हुए टमाटर के अंदर लाल रंग। और ये पर्णहरित प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर भी सहायक होता है। हार्मोन की बात करें तो हार्मोन शरीर के भिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करता है और शरीर की वृद्धि के विकास के अंदर भी बहुत ज्यादा सहायक है। ये विटामिन की अगर बात करें तो विटामिन की खोज 1912 के अंदर फंक के द्वारा की गई थी। और विटामिन से किसी भी प्रकार के ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। विटामिन से किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, परंतु थोड़ी सी मात्रा के अंदर शरीर के लिए लाभदायक जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, 1831 ईस्वी के अंदर एक कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज पूछ ली, कब की थी? तो केंद्रक की खोज हुई थी 1831 के अंदर। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। बाकी के जो ऑप्शन है इनके ऊपर भी हम नजर डाल लेते हैं। जैसे कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत पूछ ले, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया गया था। और इस टाइप के क्वेश्चन है ना एग्जाम के अंदर आने की पूरी पूरी चांस रहते हैं। भी मेंडल के द्वारा अगर बात करें तो आनुवांशिकता का पिता, आनुवांशिकी का पिता भी मेंडल को कहा जाता है। भी आनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, सेल्यूलोज भित्ति किस सेलों के अंदर पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 28, सेल्यूलोज भित्ति किस सेलों के अंदर पाई जाती है? पौधों के अंदर भी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, जो डंबलेकार द्वारा कोशिका किसमें होती है? तो जो दो प्रकार की होगी वो किसके अंदर पाई जाएगी? गेहूं के अंदर पाई जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा भी? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, कोशिका किसके कारण स्वीत हो जाती है? किसके कारण स्वीत हो जाती है? तो अतः प्रासरण के कारण भी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अतः प्रासरण के कारण। जो अतः प्रासरण की क्रिया होती है इसके अंदर क्या होता है भी? कोशिका प्रासरण की क्रिया के द्वारा फूलने लगती है, जिसे क्या कहते हैं? हम स्फीति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने के अंदर समर्थ है उसको क्या कहेंगे? यानी कि क्वेश्चन को घुमा दिया। अगर सबसे छोटे जीव की अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा? पिछली क्लास के अंदर भी बताया था, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र पूछ लिया, कहां पर? अभी सेल्यूलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र कहां पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इससे रिलेटेड नई दिल्ली, जयपुर, पटना, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कि केंद्र से, अनुसंधान केंद्र से, वो भी हम देख लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की अगर बात करें तो दिल्ली के अंदर हो जाएगा। यहीं पर बात करें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान
संस्थान की अगर बात करें तो नई दिल्ली के अंदर हो जाएगा, और राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान की अगर बात करें तो लखनऊ के अंदर हो जाएगा। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान की अगर बात करें तो लखनऊ जिले के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है भी? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? सेल है, यानी कि कोशिका है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है भी मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं के अंदर से किसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं के अंदर किसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? तो आरबीसी के अंदर भी, लाल रक्त कोशिका के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो इसकी खोज एल्टमैन के द्वारा की गई थी, 1890 के अंदर की गई थी। जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसका नाम किसके द्वारा दिया गया था? बेडा के द्वारा दिया गया था। और माइटोकॉन्ड्रिया यह एक प्रकार का क्या है भी? श्वसन सतल। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, पावर हाउस पूछ लिया जाता है कोशिका का या शक्ति केंद्र, तो भी क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। जो डीएनए होता है, डीएनए केंद्र के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक के अंदर भी पाया जाता है। लाइसोसोम की अगर बात करें, एग्जाम के अंदर बहुत बार देखा होगा आपने, आत्महत्या की थैली या आत्मघात की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। अगर पूछ ले प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है, तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी मानव कोशिका हो जाएगी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओवम बी। कोशिका जीवन की सबसे छोटी और कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई है। एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है जीवन की सबसे छोटी और कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका के अध्ययन की बात करें तो साइटोकोलॉजी कहा जाता है। अगर कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था 1665 के ईस्वी के अंदर। और यहीं से रिलेटेड कोशिका के दो टाइप हो गए, पिछली क्लास के अंदर भी बताया था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के दो टाइप हो गए। यहीं पर बात कर लेते हैं हम, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक ही कोशिका से होती है। ये आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपके बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन को डिटेल के साथ समझना है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया था? 1839 और 38 के दौरान स्लाइडेन और सवान के द्वारा दिया गया था। और ये पूछ ले सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, और इससे पहले हम बात कर लेते हैं हरियाणा जीके के बारे में। हरियाणा जीके लास्ट 27 जून तक आपका ऑफर चल रहा है। ओनली 49 रुपए के अंदर उस हरियाणा जीके की टेस्ट सीरीज से आपको 50% से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को जरूर मिलेंगे। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि इस टाइप की सीरीज आपके लिए बना रहा हूँ जिसके अंदर आपके 100 सेट होंगे और हर क्वेश्चन को हम डिटेल के साथ एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। और साथ के अंदर पूरे के पूरे 22 डिस्ट्रिक्ट कवर करा रखे हैं। साथ के अंदर ही आपको हर टॉपिक से, यानी कि एक भी क्वेश्चन मैं मेरी तरफ से नहीं छोड़ने की कोशिश करूंगा, पूरा जितना उसका मेरी तरफ से मैं 100% इस टेस्ट सीरीज के अंदर डालना चाहूंगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर या फिर गूगल प्ले स्टोर पर ऐप डाउनलोड कर सकते हो, क्रैक एग्जाम पूर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 भी, निम्नलिखित के अंदर से बताना है कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है, परंतु पूछ लिया जंतु कोशिका या पशु कोशिका के अंदर नहीं पाया जाता। तो क्लोरोप्लास्ट होता है भी, क्लोरोप्लास्ट होता है वो पौधों की पत्तियों के अंदर होता है, तो पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है, न कि जंतु कोशिकाओं के अंदर। यहीं से रिलेटेड हम देखते हैं भी जीव द्रव्य। जीव द्रव्य होता है उसको जीवन का आधार भी माना जाता है, जीव द्रव्य को जीवन का आधार माना जाता है। और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, जीव द्रव्य का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? पुरकिंजे के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम कॉर्नर से भी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, और आते ही रहते हैं, कवक का अध्ययन पूछ लिया जाता है, तो माइकोलॉजी कवक का अध्ययन हो जाएगा, माइकोलॉजी। और यहीं पर बात करें यूकेरियोटिक, यूकेरियोटिक का कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि बात करें प्रोकैरियोटिक का कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। दोनों के दोनों है तो कोशिका के टाइप यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, परंतु यूकेरियोटिक होती है ये सेल्यूलोज की बनी होती है इसकी कोशिका भित्ति, परंतु प्रोकैरियोटिक के अंदर कोशिका भित्ति होती है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, किस कोशिका
आर्गेनल का कोशिका मस्ट कहा जाता है अभी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाभिक को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोशिका का मस्ट। यहीं से रिलेटेड आपके एग्जाम के अंदर और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 के अंदर। कोशिका द्रव्य होता है, इसके बीच एक कड़ी होती है यानी कि गोल एक संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, केंद्र बोल सकते हो या नाभिक बोल सकते हो। और इस नाभिक के चारों ओर जो दोहरी परत होती है उसको क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली बोला जाता है। और केंद्रक के अंदर ही कुछ गाढ़ा पदार्थ होता है जिसको क्या बोला जाता है, केंद्रक द्रव्य बोला जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को आपको बता ही दिया, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री, कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री थोड़ी देर पहले ही बताया था, किसको कहा जाता है अभी, राइबोसोम को। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है अभी, कोशिका की आत्महत्या थैली। यानी कि राइबोसोम होता है, इसके अंदर आरएनए नामक अम्ल और प्रोटीन का बना होता है। आरएनए नामक अम्ल और प्रोटीन की बनी होती है। यहीं से रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन और भी आ सकता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान भी प्रदान करता है राइबोसोम। और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, प्रोटीन का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है, प्रोटीन का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली। गाल्जी काय की अगर बात करें तो यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है, यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है गाल्जी काय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए, मधुमक्खी का डंक का इलाज करने के लिए बेकिंग सोडे का भी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, भी बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करना चाहिए। यहीं से रिलेटेड एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि एपीकल्चर होता है, इसके अंदर किसका पालन होता है भी, मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन पूछ लिया जाता है। तो एपीकल्चर के अंदर जो खाने का सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। और खाने का सोडा का अणुसूत्र क्या हो गया भी, NaHCO3। और यहीं से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि इसका उपयोग होता है अग्निशामक यंत्र के अंदर, बेकरी उद्योग और प्रतिकारक के रूप में भी किया जाता है। दावन सोडा होता है, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। और पूछ ले एग्जाम के अंदर दावन सोडे का अणुसूत्र पूछ ले तो Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। यहीं पर सिरके के अंदर क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। सिरके के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। और ये पूछ ले नींबू के अंदर कौन सा पाया जाता है, तो सिट्रिक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाएगा भी, जीन कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबो शुगर होता है। और ये जीन की बात करें तो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है ना जॉनसन के द्वारा किया गया था, इन्हीं के नाम पर जीन रखा गया था 1909 के अंदर भी। आरएनए की बात करें तो राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और राइबोसोम के अंदर अगर बात करें तो आरएनए होता है और प्रोटीन पाया जाता है। राइबोसोम को ही प्रोटीन का उत्पादन स्थल भी कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री की अगर बात करें तो राइबोसोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, कणों की गतिज ऊर्जा किसके अंदर अधिकतम होती है, कणों की गतिज ऊर्जा किसके अंदर ज्यादा होगी, प्लाज्मा के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, प्लाज्मा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, सेलुलोज और पैक्टिन की। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहीं से रिलेटेड जो कोशिका के दो टाइप हो गए, यूकेरियोटिक कोशिका होगी, इसकी भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति होती है, किसकी बनी होती है भी, काइटिन की बनी होती है। तो आज की क्लास के अंदर आपको पूरा का पूरा जो सेल है यानी कि कोशिका है, अगर एग्जाम के अंदर कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो इस क्लास से आपको बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। पूरे के पूरे आपको टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एनटीए के एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चन आए थे, एचएससी के एग्जाम के अंदर आए थे, और जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सारे के सारे आपको कवर करा दिए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। और आपको बता देना चाहता हूँ भी आपके लिए एचएससी सीईटी एग्जाम के लिए, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो आप फ्री के अंदर भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो। एप्लीकेशन के ऊपर आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट दिखाई दे दिए जाएंगे वहाँ पर, जैसे कि हरियाणा सीईटी, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। अगर एचएससी सीईटी की अगर हम बात करें
तो HSC CT एग्जाम के अंदर आप जितनी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज करोगे उसके अंदर आपको एग्जाम के अंदर स्कोर आपका इंक्रीज होने का पूरा चांस हो जाएगा। एग्जाम का मैटर नहीं करता भी एग्जाम किस एग्जाम की आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो। अगर यूपी पुलिस की अगर भी दे रहे हो चाहे राजस्थान पुलिस की दे रहे हो उसके अंदर सिलेबस तो मैक्सिमम मैथ रीजनिंग जीके तो सेम का सेम ही रहता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर के ऊपर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।